एक मूर्तिकार और उसकी मूर्ति। एक मूर्तिकार और उसकी मूर्ति। एक बार एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत गरीब और अकेला था, लेकिन वो अपनी नौकरी से प्यार करता था। दिन रात वो अलग अलग छोटी और बड़ी मूर्तियों पर काम करता था। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते थे और समय समय पर उन्हें खरीदते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे और भी अकेलापन महसूस होने लगा और इसलिए उसने अपने लिए एक छोटे लड़के की मूर्ति बनाने का फैसला लिया। उसने मूर्ति पर काम करना शुरू कर दिया। अंत में उसने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई कि वो स्वयं अपने काम से बहुत प्रसन्न हुआ। ओह, काश ये मूर्ति लड़का जीवित होता। वो मेरा बेटा हो सकता था और मैं उसे बहुत कुछ सिखा सकता था। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मूर्तिकार के रोते ही मूर्ति पर आंसू छलक पड़े। जैसे ही वो सो गया, एक दयालु परी ने मूर्तिकार की बात सुनी और उस पर दया कर दी। उसने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया और उसने छोटे लड़के की मूर्ति में जान फूंक दी। अगली सुबह जब मूर्तिकार उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मूर्ति का लड़का जीवित हो चुका था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरे, तुम जीवित हो? वो उसे चूमने के लिए दौड़ा। तुम्हारा नाम जैक होगा। मेरा बेटा, मैं हमेशा एक बेटा चाहता था। ओह, मेरे पापा। हम एक साथ बहुत खुश होंगे। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, लेकिन अब मेरे पास एक कंपनी है। ठीक है। हम एक दूसरे के साथ बहुत आगे बढ़ेंगे, पर तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन जैक आज्ञाकारी लड़का नहीं था। वो समझता था कि वो अपना अच्छा बुरा जानता है। यहाँ कुछ पैसे हैं, बाजार जाओ और हमारे लिए कुछ खाना खरीदो। ये हमारा आखिरी पैसा है, इसलिए केवल मांस और रोटी खरीदो और कुछ नहीं। लोग तुम्हें और कुछ खरीदने के लिए कहेंगे, पर तुम कुछ और मत खरीदना मेरे प्यारे बच्चे। तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन जब जैक घर से बाहर गया तो वो सब कुछ तलाशने इधर उधर भागने लगा। अचानक उसने देखा कि एक आदमी आइसक्रीम बेच रहा है। हेलो प्यारे लड़के, क्या तुम आइसक्रीम खरीदोगे? लेकिन मेरे पिता ने मना किया है। ओह कम ऑन, ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। उसने जैक को बहकाया और जैक ने अपने लिए एक आइसक्रीम ले ली। आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट नहीं थी, पर महंगी बहुत थी। जैसे ही जैक आगे बढ़ा, उसने बहुत सारे झूले देखे। एक महिला उसके पास आई और बोली, छोटे बच्चे, क्या तुम इसे आजमाना नहीं चाहते? देखो, इसमें झूला लेकर बहुत मजा आएगा। पर मुझे खाना खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ओह, तुम इसे एक बार ट्राई करो, तुम खाना भूल जाओगे। महिला ने जैक को फिर से बहकाया और मैरी गो राउंड लेने के लिए टिकट दे दी। जैक ने झूले लिए। जैक को बहुत मजा आया, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब जैक ने फैसला किया कि बाजार जाकर कम से कम खाने के लिए कुछ तो खरीदे, ना कि यूं ही पैसे बर्बाद कर दे। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक अन्य व्यक्ति से हुई, जिसने उसे एक अंगूठी खरीदने के लिए बहकाया। जैक को अंगूठी इतनी पसंद आई कि उसने अंगूठी के लिए सारे पैसे दे दिए। पर जल्दी ही जैक को एहसास हुआ कि उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। वो घर वापस चला गया। मेरे प्यारे लड़के, क्या तुमने खाना खरीदा? नहीं, मैंने सारे पैसे खुद पर खर्च कर दिए। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि ये हमारा आखिरी पैसा है और अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, पर अब मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे प्यारे लड़के, दुनिया में बहुत सारे प्रलोभन हैं, लेकिन मैंने तुमसे कहा था तुम वास्तव में जिस चीज की जरूरत हो उसी पर ध्यान केंद्रित करो। आई एम सॉरी डैड, आप सही थे। चिंता मत करो, मैं कल अपनी मूर्ति बेच दूंगा और कल हम कुछ खाना खरीदेंगे। आप होशियार बनो। सबको समय समय पर एक सबक की जरूरत होती है। हाँ पिताजी, अब मैं आपकी बात मानूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। और वो गले मिले। अगले दिन जैक होशियार हो गया। अब वो अपने पिता की दी हुई सलाहों को मानने लगा। शिक्षा। बड़े सपने सच हो सकते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के अच्छे बुरे का ज्यादा पता होता है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। इसलिए हमें उनकी बात सुननी चाहिए।